अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कुकिंग। तो हमने एग्जांपल नंबर 3 कर ली थी, जहाँ पे हमने फाइंड किया मास को, सेंटर ऑफ मास को और मास ऑफ इनर्शिया को एंड साथ में रेडियन ऑफ गायरेशन को। तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ हम लोग आ गए हैं फाइंडिंग एन आर्च सेंटर ऑफ मास। काफ़ी ईजी है, बिल्कुल उसी तरह से है, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं कि सिलेंडर मेटल आर्च डेंसर एट अ बॉटम देन टॉप लाइज अलोंग अ सेमी सर्कल, यानी यहाँ पर हमें सेमी सर्कल दिया गया है। यहाँ पर ग्राफ में बिल्कुल बताया गया है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड जेड हमारे पास ग्रेटर होगा 0 से। एंड देन द प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन है। फाइंड करना है सेंटर ऑफ आर्च मास इफ़ द डेंसिटी एट अ पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन द आर्च इज़ क्या होगी 2 माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो सेंटर ऑफ मास है वो देंगे। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पहले से बताया गया है कि वो 0 है एंड वाई भी है, वो भी 0 है। ठीक है, बिकॉज आर्च लाई इन द एक्स नहीं वाई एंड जेड प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाई और एक्स होगा वो 0 हो जाएगा। देन यहाँ पर अगर हम लोग जेड की बात करें तो जेड को हमने फाइंड करना है। ठीक है, विद द पैरामीटराइज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एग्जाम्पल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमें गिवन है कि हमारे पास जो एक्स का सेंटर है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास है वो 0 है एंड वाई का सेंटर ऑफ मास भी 0 है और जेड का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो हमारे पास डेंसिटी गिवन थी वो मैंने लिख दी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर फाइंड करें अपना आर ऑफ टी, तो आर ऑफ टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर ऑफ टी जो है वो हो जाएगा हमारे पास कॉज और साइन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ टी जे प्लस साइन ऑफ टी ऑफ के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये क्या था, एक्स और हमारे पास किस चीज़ का प्लेन था, ये प्लेन हमारे पास वाई और जेड का था। ठीक है, तो यहाँ पर वाई और जेड आ गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वाई और जेड के प्लेन के बारे में लिख दिया है एंड इसकी कंडीशन हमारे पास ऑफकोर्स 0 से टी लेस देन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास सेमी सर्कल है यानी हाफ सर्कल है एंड हाफ सर्कल हमारे पास 0 से पाई होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हाफ सर्कल की कंडीशन हमने लिख दी। या यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास थ्योरेटिकल होते हैं, तो इस वजह से उनको समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा एंड हर चीज़ को पॉइंट आउट कीजिएगा कि क्या क्या कंडीशंस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेमी सर्कल की दी गई थी। नाउ हम लोग पैरामीटराइजेशन इक्वेशन करेंगे एंड उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें वी ऑफ टी चाहिए। ठीक है, अब आर ऑफ टी हमेशा हमने बनाया हुआ है ऊपर से, तो हम लोग उसी से अपना वी ऑफ टी बनाएंगे एंड सबसे पहले हम लोग अपना वही फार्मूला लिखेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट से हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, देन वाई के रिस्पेक्ट से हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर एंड देन जेड के रिस्पेक्ट से भी हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, जिससे हमने पहले किया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो x जो है वो हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, x को 0 लिख देंगे, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ना अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट से देंगे तो कॉज हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉज विल बी माइनस ऑफ साइन, तो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एंड साथ में t आ जाएगा। तो अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं स्क्वायर भी लिख दूँगी। ठीक है, देन अच्छा चले होल स्क्वायर ही लिख देते हैं एंड देन यहाँ पर साइन है तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉज ऑफ टी एंड साथ में स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो अगर हम लोग देख ले तो 1 का क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, वो भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है वो 1 आ गई है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अपना जो फॉर्मूला है, हमने जो टेबल में फॉर्मूले पढ़े थे, किस चीज़ के फॉर्मूले पढ़े थे, हमने इनर्शिया के पढ़े थे, मास के पढ़े थे, गायरेशन के पढ़े थे। ठीक है, काफ़ी सारे फॉर्मूले पढ़े थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना मास का फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को मास ही हमेशा हर चीज़ में चाहिए होता है। तो हम लोग मास का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें हमारे पास था डेंसिटी एंड साथ में टी ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग को देखें तो डेंसिटी हमें ऑलरेडी गिवन है। डेंसिटी क्या है हमारे पास, डेंसिटी इज़ 2 माइनस जेड, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 माइनस जेड। अच्छा, 2 और जेड को ज़रा अलग अलग लिखते हैं ताकि फ़र्क आ जाए, 2 माइनस जेड। ठीक है, तो 2 माइनस जेड साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, टी ऑफ एस आ जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स क्या है, 0 से पाई है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेमी सर्कल है तो 0 से पाई आ जाएगा। ना अगर देखें यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर है हमारे पास z का हमारे पास क्या हो जाएगा, z हमारे पास साइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये है हमारे पास 0 से पाई एंड दिस विल बिकम 2 माइनस साइन ऑफ t एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास 1
सही है, क्योंकि 1 क्या था हमारे पास, 1 था हमारे पास लेंथ जो हमने फाइंड की, मैग्नीट्यूड। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्या, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा इसका -2 पाई माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का हमने सिंपली यहाँ पर आंसर लिख दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोग काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं। तो ये तो हमने अपना मास फाइंड कर लिया m। नाउ अगर हम लोग देखें तो अपना मोमेंट ऑफ फर्स्ट मोमेंट फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वर्ड, विद रिस्पेक्ट टू x और y। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x और y अपना मोमेंट फाइंड करेंगे, फर्स्ट मोमेंट। तो अगर हम लोग यहाँ पर x और y लिख रहे हैं तो मिसिंग क्या है, मिसिंग हमारे पास z है, तो z अंदर इंटीग्रल क्या आ जाएगा और वही डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास 0 से और पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यू चीज़ होगी वो z होगी। ठीक है, अब देखिए तो ये z हमारे पास क्या होगा, डेंसिटी हमारे पास क्या है, डेंसिटी है हमारे पास z, तो वैसे ही रहेगा, डेंसिटी हमारे पास 2 - z है। ठीक है, एंड साथ में d ऑफ s है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो z हमने क्या लिया था, z हमने साइन लिया था। ठीक है, ये देखिए साइन लिया था, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास दिस विल बिकम 0 से पाई। ठीक है, दिस विल बिकम, अच्छा इधर जगह नहीं है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 0 से पाई, ये हो जाएगा साइन ऑफ t, देन 2 माइनस z की जगह क्या लिखेंगे, साइन ऑफ t, एंड साथ में d ऑफ s। ठीक है, नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर की जगह को मैं हटा देती हूँ ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आ जाए। तो अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट मोमेंट फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और y। ठीक है, नाउ इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई, एंड यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है, तो दिस विल बिकम 2 ऑफ साइन t माइनस साइन स्क्वायर ऑफ t। ठीक है, इन साथ में d ऑफ s, इसको कैलकुलेट करेंगे यानी इंटीग्रल इस पर अप्लाई करेंगे, साथ में लिमिट भी अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने ये क्या फाइंड किया, हमने x और y के रिस्पेक्ट से हमने फर्स्ट मूवमेंट फाइंड किया। नाउ लास्ट चीज़ जो बचती है वो क्या है हमारे पास, वो है सेंटर ऑफ मास, और हमें वही चीज़ फाइंड करनी है जिसके लिए हमने इतनी सारी चीज़ें की। क्या फाइंड करना था हमें, सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं किस चीज़ का, z का। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ मास, उसका क्या था हमारे पास, यहाँ पर मिसिंग क्या है, x y, तो यहाँ पर x और y डिवाइडेड बाय m लिख देंगे हम लोग। तो x और y क्या था, 8 माइनस पाई बाई 2, और साथ में m क्या था, m हमारे पास था 2 पाई माइनस 2। ठीक है, और मैंने 1 बाई पाई लिख दिया ताकि यहाँ पर हो जाए ईजिली हम लोग इसको क्या कर सकें, तो सिंप्लीफाई कर सकें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस पाई, नीचे वाला हटा देती हूँ मैं, फिर कन्फ्यूजन होगी, इधर क्या था, इधर 2 था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस पाई, एंड साथ में नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस 4। अप्रॉक्सीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो 0.5 आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो फाइंड हो चुका है, एंड हमने क्या कर लिया, रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। तो जब रिक्वायरमेंट पूरी कर ली तो सोल्यूशन भी पूरी हो गई। इसी के साथ आज की एग्जाम्पल ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।